मामला जनपद अमेठी के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाबगंज समीप पंजाब नेशनल बैंक के पास का है। बीती देर रात इकबाल अंसारी मोहल्ला बड़ा गुरियाना निवासी की मृत्यु के पश्चात परिजन जब शव को दफनाने को लेकर कब्र खोदने अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां देखा दूसरे पक्ष ने अवैध अतिक्रमण कर टीन शेड लगवा दिया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया, कब्र को खोदने को लेकर जब परिजनों ने बात की तो दूसरे पक्ष ने कब्र खोदने को मना कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है, उक्त भूमि पर हमारे पूर्वजों को दफन किया गया है, तब भी शव दफनाने को मना किया जा रहा है। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एसडीएम तिलोई को पूरे मामले को लेकर अवगत कराया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार व लेखपाल ने जांच की तो पाया उक्त भूमि सरकारी दस्तावेजों में बीटा दर्ज है। वहीं दूसरे पक्ष से बात करने पर पता चला उक्त भूमि पर उनका सैकड़ों वर्षों से कब्जा है व उक्त भूमि उनके पूर्वजों द्वारा बैनामा ली गई है और न्यायालय में मामला विचाराधीन भी चल रहा है। फिलहाल मृतक के परिजनों को प्रशासन ने समझा बुझाकर दूसरी जगह अंतिम संस्कार करने को कहा है व तहसीलदार ने परिजनों को न्यायालय में विचाराधीन मामले को लेकर पैरवी कर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश निर्देश के उपरांत अवैध अतिक्रमण हटाने की बात कही है। क्या बात हुई आज? आज कुछ बात नहीं हुई, इनकी मिट्टी हो चुकी। किसकी? हमारे आदमी के। क्या नाम था? मोहम्मद इकबाल। तो क्या दिक्कत क्या है? बेद ये है कि यहाँ मिट्टी नहीं देने देते। कौन? रजी के जो परिवार के हैं उनके भाई कह रहे हैं कि यहाँ मिट्टी नहीं देने देंगे। तो हमारा कब्रिस्तान यही है, हमारे यहाँ सारे पुश्ती के कब्र है, हमारे यहाँ पुश्तैनी कब्र है, हमारे यहाँ सारे लोग हैं। तो अब हम कहाँ मिट्टी लेके जाएं? अब हमारा कहीं कब्रिस्तान नहीं है, यहीं हमारा कब्रिस्तान है, यहाँ सारे लोग हमारे यहाँ हैं। अब ये इतना है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक टीन दो चार टीन डाल के थोड़ा थोड़ा करके सब बना लिया। तो हमारे यहाँ कोई है बोलने वाला नहीं था, खाली दो भाई थे। वो दो भाई में एक भाई बाहर रहते थे, हमारे देवर, वो घर में ज़्यादा नहीं रहते, बाहर। एक हमारे आदमी रहे हैं, उन्हीं घर में रहते थे। उनको जब देखें यहाँ आके कि बना है तो जब बताएं, जब इसको देखें बताएं तो कहें कि अब तो बन गया, अब क्या होगा, वहाँ जाएं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, थाने पे जाएं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं, पैसे ले लेते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। अब फिर उसके बाद में थोड़े दिन के बाद फिर थोड़ा बनाएं, थोड़ा करके पूरा बन गया, वहाँ से पूरा बन गया, थोड़ा जगह कहीं भी बाकी नहीं है। फिर उसके बाद में हमारे आदमी ने अब से कम 4 सही से मतलब हमको नहीं याद, 4 महीने भय कि 5 महीने भय कि 3 महीने भय वहाँ कहाँ लखनऊ में कागज़ जमा करा। कहा कि कागज़ फिरदौसी यहाँ वही कि मतलब हमारे यहाँ कब्जा करा है, उसको हटाया जाए। उसको काल पापा जकरीन रहा, कब्जा करे वाला जो कागज़ दीन रहा, यहाँ से कब्जा हटाया जाए। मुख्यमंत्री के पास उन्होंने भेजा लखनऊ। तो वहाँ से आया कि तुम्हारा जो वहाँ से उन्होंने इंक्वायरी के लिए भेजा, आए यहाँ इंक्वायरी करने। तो यहाँ उनके पास गए, हमारे आदमी जो मोहम्मद इकबाल थे वो वहाँ मज़ार के पास खड़े थे, वो लोग यहाँ आए इनके पास में आए, आके क्या बात करें क्या बात नहीं करें। फिर उसके बाद में कहीं अब तो जो होना था हो गया, उसके बाद हमारे आदमी घर चले गए। कुछ नहीं कर सकते थे। अब तुम कुछ कर नहीं सकते, अभी जो होना था हो गया। क्या चाहती हैं आप? हम इसको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी ज़मीन कब्रिस्तान है, हम अपना कब्रिस्तान चाहते हैं कि हमको हमारा कब्रिस्तान मिलना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे मिट्टी देने? क्या नाम है आपका? किसकी बेटी है आपको? इकबाल। आज क्या हुआ है? मोहम्मद इकबाल। और आज क्या हुआ, हमारे पापा सुबह खत्म हो गए जी। उसके बाद हम लोग मिट्टी के यहाँ आए, मिट्टी खुदाने के लिए, कबर खुदाने के लिए। हाँ। तो हम लोग कहने लगे कि यहाँ हम कबर नहीं बना। कौन लोग कहने लगे? यही जो कब्जा किए हैं, रजी हैं और उनके भाई जो हैं, हमको ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो भी पता है सब यही लोग हैं, सबका 5 भाई हैं इसमें। और दुकान सब किए हैं, आगे पीछे मिट्टी भी नहीं देने दे रहे हैं। हमारे यहाँ बोलने वाला तो कोई नहीं है, बस हम ही लोग। कब्रिस्तान आपका है? जी मेरा है, हमारे बाप दादा सब इसी में हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन भी तुम्हारी नहीं है, कब्रिस्तान भी नहीं है मेरा। अब हम लोग मिट्टी लेके कहाँ जाएँ? क्या चाहती हैं आप लोग? अरे इंसाफ चाहते हैं हम लोग। क्या समस्या है जो यहाँ बैठे हैं? समस्या ये हमारा कब्रिस्तान है और ये कब्जा करेंगे। कौन लोग कब्जा किए? ये रजी हैं, ये रजी के भाई हैं, सब तस्लीम हुए, रजी हुए। तो क्या मामला हुआ आज?
मामला हुआ मिट्टी हो गई, मिट्टी हो नहीं पा रही, मिट्टी देने नहीं दे रही। इससे पहले भी आप लोगों ने मिट्टी दी है यहाँ पे? इससे पहले हमारी सारी मिट्टी हुई है। अच्छा, कितनी मिट्टियाँ हैं लगभग? कई मिट्टी पर हमारे दादा पर दादा सब हुई है। तो क्या कहा जा रहा है? अब कहा यह जा रहा है कब्रिस्तान है नहीं, ये पूरा कब्जा करे हुए हैं, देखो ये सब जो है डाले हुए हैं इस संबंध में आपने जो है प्रशासन को सब, और मुख्यमंत्री तक की जो है ये खबर दे दी गई। तो क्या हुआ यहाँ पे? कोई जो है जिम्मेदार अधिकारी कोई आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो क्या बोला जा रहा है आपसे? बोला जा रहा है कि जांच करवाएंगे, जांच करवाएंगे, जांच करवाते करवाते मिट्टी रखी हुई है रात से, रात 3 बजे से मिट्टी रखी हुई है। तो क्या चाहते हैं आप? हमें यहाँ से हटवाएं इसको, हमें मिट्टी देना है, ये खाली चाहिए जगह। मिट्टी मेरे भाई की हो गई है, यहाँ मिट्टी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जहाँ जगह पाओ वहाँ दे दो, ये मिट्टी देने नहीं देंगे। किन लोगों ने कहा कि जो है? कोतवाल ने कहा, दरोगा ने कहा और जो तहसीलदार ने कहा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब उनके मर्जी भाई, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, अब मजबूर हैं, हम गरीब हैं और वो अमीर बड़े लोगों के हाथ है, इसलिए नहीं कहा गया। तो क्या चाहते हैं? मेरे बाप दादे की मिट्टी इसी में है मौजूद, जी, पुरखों की मिट्टी मौजूद है इसके अंदर में। आज कहा जाता है कि हाँ तुम्हारी कोई मिट्टी नहीं है, ठीक। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई की मिट्टी यहीं पे हो। इस पे कब्जा किसका है जी, इस पे कब्जा किसका है? कब्जा तो हमारे बाप दादे का था, लेकिन अब ये ज़बरदस्ती स्टॉल रख लिए हैं और टीन छा लिए, इसलिए कौन इनका रख दिया? कब्जा हो गया। कौन रख दिया? तस्लीम और इशरत, शाहीन, सब लोगों ने रख लिया। तहसीलदार से आज आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि मिट्टी के बारे में? अरे हम लोगों ने ये मांग की कि मेरी मिट्टी होना चाहिए यहाँ पे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ मिट्टी सरकारी जगह मिट्टी नहीं होगी और बंजर ज़मीन पर हमेशा मिट्टी हुई है और मेरे पुरखों की मिट्टी इसके अंदर मौजूद है। झूठ बोलना नहीं, 10 मुसलमान हिंदू से मालूमात कर लिया जाए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान मुझे वापस मिले। ये मेरे पुरखों का नाम बैनामा है 18 फरवरी 1888 का, और इसमें जो है कोर्ट में विचाराधीन है मुकदमा। इसका चौहद्दी का मेरा स्टे है जी। स्टे जो है चौहद्दी का है, वो मोहम्मद वसीम उर्फ गुड्डू मियाँ, जिनकी बीबी के नाम बैनामा है, रिजवाना बेगम के नाम। पीछे के वो 5988 का वो बैनामा लिए हैं, 5989 की चौहद्दी दिखाए हुए हैं। जी जी जी। और ये इकबाल हमारे कोई रिलेशन में नहीं है और ना कभी थे ये, जी। और आज भी नहीं है। ये ज़बरदस्ती जो है 35 साल हो गया हमको दुकान करते हुए नया ट्रेडर्स के नाम से। जी जी। आज तक के यहाँ कोई मिट्टी नहीं हुई। जब कभी पुरखों के टाइम में हुआ होगा तो हुआ होगा, और इसमें हमारे दादा हैं, दादी हैं, बड़े अब्बा हैं, बड़ी अम्मा है, मेरे चचेरे भाई का लड़का है इसमें, और किसी की इसमें दूसरी की मिट्टी नहीं है। और राजस्व टीम मौके पर आई थी, जी, अधिकारी बहुत अच्छे थे, बहुत सूझबूझ के काम किए जो है। तो उनके द्वारा आप लोगों को क्या आदेश निर्देश दिए गए अधिकारियों द्वारा? उनको वो किया दोनों पक्ष का कागज देखा गया, और वो जो है ये बोले कि इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है। जी, जी। ये पुरखों की गलती से बीटा दर्ज हो गया है। जी। उसके लिए हम खुद वो करे हैं, प्रयास करे हैं कि ये हमारा जो है वो हो जाए। तो शव दफनाने के लिए अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी जब दोनों पक्ष का कागज देख लिए तो वो जो उनके वहाँ जो कब्रिस्तान है चावल मिल के पास नसीराबाद रोड पे, वहाँ ये अपना मट्टी ले गए, वहाँ कब्र खुद रही, अपना वो दफना रही। अधिकारी के समझाने पे वो कि यहाँ कोई वो तुम्हारा वो नहीं है। मतलब आप लोगों का जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है? विचाराधीन है, और मेरा स्टे 2012 से